नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आपका स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम संस्कृति यात्रा में, जहां हम भारत की समृद्ध, विविध और जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं से रूबरू होते हैं। आज की हमारी यात्रा है बनारस की, जिसे काशी और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। बनारस को प्राचीन काल से ही न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में आध्यात्मिकता, परंपरा और संस्कृति के केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही बनारस एक समय पर पहलवानों के अखाड़ों और संगीत नृत्य के घरानों का गढ़ भी रहा है। कला के अतिरिक्त शिक्षा, साहित्य और दर्शन के लिए भी बनारस को जाना जाता है। हथकरघा, धातु और काष्ठ जैसे अन्य हस्तशिल्प भी यहाँ की बड़ी पहचान है। बनारसी हस्तशिल्प का प्रतीक बनारसी साड़ी भारत ही नहीं, समूचे विश्व में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है। सर्वगुण संपन्न बनारस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक सभ्यता है। यहाँ की मिट्टी में रची बसी है सदियों पुरानी परंपराएं, जिनमें भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। संस्कृति यात्रा के पहले पड़ाव विशेष में बनारस की गलियों में चलते हैं और देखते हैं फिल्म मेड इन बनारस के कुछ अंश। कृपा काशी के विश्वनाथ की हरदम जहां है रहती, शिव के जटा से निकली धारा गंगा जहां है बहती। जल, मिट्टी और हवा से जिसके पनपे है जीवन रस, मन, शरीर और आत्मा की ये कविता है बनारस। बनारस की मिट्टी में ऐसी कई जड़ें हैं जिन्होंने अपने अंदर से हजारों संस्कृतियों, परंपराओं और कलाओं के वटवृक्षों को जन्म दिया है। ये कहानी उन्हीं वटवृक्षों से बनी इस शिव की नगरी की है। बनारस के अखाड़ों में मिट्टी को केवल अपनी माता नहीं माना जाता, बल्कि इसके अंश को शान से अपने तन पे सजाया भी जाता है। यहाँ के लोगों के लिए कुश्ती सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म है। इन अखाड़ों ने सैकड़ों साल पुरानी कसरत की परंपरा को बड़ी धारणा और विश्वास से संभाल के रखा है। जो मिट्टी मल्लयुद्ध में रक्षा कवच की तरह शरीर पर मली जाती है, उसी मिट्टी का प्रयोग कर शिल्पकार विभिन्न प्रकार के खिलौने व कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अष्ट धातु मूर्तियों की मॉडलिंग, ढलाई, उसकी फाइल वर्क, रेती का कार्य, उस पे उसकी नक्काशी और पॉलिश, ये काम बहुत ही बनारस का प्राचीन काम। कला और कारीगरी में वाराणसी का उल्लेख तो पौराणिक काल से होता आया है और बनारस ने इसे आज भी बड़ी आस्था से संभाल कर रखा है। इसी तरह लकड़ी को बड़ी नजाकत से आकार देकर उसमें रंग भरे जाते हैं और उसे अच्छी तरह सुखाकर उसके खिलौने बनाए जाते हैं। अष्टधातु, लकड़ी, लाख, मिट्टी, मेटल पर नक्काशी आदि से बनते विभिन्न कलाविष्कार बनारस की विविधता में रंग भरते हैं। यहाँ का बुनकर समुदाय आदिकाल से अपनी कला से विश्व भर में अपना एक स्थान बना चुका है। कभी रेशम के धागों से तो कभी कॉटन के सूतों से। जब सोने चांदी से बनी जरी की धार यहाँ के हथकरघों पर मिलती है, उस अद्भुत मिलन से बनने वाले पुरातन काल से मशहूर काशी वस्त्र जैसे जामदानी, शिकारगह और जंगला जैसे जटिल बुनाई को बुनने की सफाई बनारस का बुनकर ही दिखा पाता है। इसी बनारसी बुनाई से प्रभावित होकर प्रसिद्ध डिजाइनर राहुल मिश्रा बनारसी साड़ी की ओर आकर्षित हुए और इस अनोखी साड़ी को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान दिया।
शहर की इमारतों से लेकर शिल्पों तक बनारस की मिट्टी और कारीगरी का एक संगम देखा जा सकता है। यहाँ की गलियों में मिलने वाला बनारसी खाना और बनारसी पान कई खान पान के शौकीनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की मिट्टी न केवल कलाओं में झलकती है, बल्कि इसकी खुशबू बनारस घराने के संगीत व नृत्य में भी साफ प्रतिबिंबित होती है। कबीर चौराहा दुनिया में शायद एक ही ऐसी जगह है जहां संगीत के बड़े बड़े दिग्गज एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बनारस के इस संगीत मोहल्ले से आज भी तबला, सारंगी और आलाप के सुर सुनाई देते हैं। झूला झूला दिल से झूला बनवारी रे सावरिया। चाहे पंडित राम सहाय जी का तबला हो या बिस्मिल्लाह खान जी की शहनाई, सितारा देवी जी का कथक हो या पंडित राजन साजन मिश्रा जी का ख्याली गीत या गिरिजा देवी जी का चौमुखी गायन, बनारस घराने के रत्नों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत का परचम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहराया है। बहना पावन रहना पावन, पावन गंगा का पात्र है, इसी के जल से उज्जलित होते लाखों जीवित मात्र हैं। ये वही जगह है और वही घाट है, वही मंदिर है। तमाम दुनिया घूमता हूँ, मजा लेता हूँ, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, लेकिन जब हम अपने बनारस को ख्याल करता तो यही जगह हमारे सामने रहती है, हमारी निगाह में, और यही ख्वाहिश के लाती है हमें, और हमको सच पूछी तो आनंद भी मिलता है। भाई ये जगह ऐसी है। देखिए दोनों बात है, गंगा जी सामने है, यहाँ नहाइए, मस्जिद है, नमाज पढ़िए, यहाँ पे दौड़ के चले आए, नमाज पढ़ा, और फिर उसके बाद बालाजी मंदिर चले गए, वहाँ जाकर रियाज किया। बिल्कुल फकीर तरीके का हिसाब किताब हम लोग का रहता था। बनारस घराने की नई पीढ़ी भी अपने गुरु से मिली इस सीख को जिम्मेदारी के साथ आगे ले जा रही है। संगीत और कला में तर हुए इस शहर की सुबह और शाम दोनों ही अपने साथ एक अलग अनुभूति लाती है। शंकर भंडारी भोले शंकर भंडारी भोले शंकर भंडारी भोले शंकर। संगीत यहाँ सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि गंभीर आत्मशोध की एक साधना है। कबीर चौराहे से बहती ये शास्त्रीय संगीत की धुन हजारों सालों से आध्यात्मिक केंद्र रहे 80 घाट के मंत्रों की गूंज में समा जाती है। गंगा के तट पर बहुत से घाट प्रसिद्ध हैं, परंतु कुछ हैं जिनका विशेष महत्व न केवल पौराणिक नजरिए से बल्कि ऐतिहासिक व आध्यात्मिक लहजे से भी है। सैकड़ों साल पुराना तुलसी घाट बनारस के धार्मिक रूप का एक प्रतीक है। भक्त कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस के रूप में रामायण की सहज आवृत्ति को घर घर पहुंचाया है। कहते हैं कि उनकी राम कथा सुनने स्वयं हनुमान जी एक कुष्ठ रोगी के रूप में आते थे। बाद में उन्होंने तुलसीदास जी को दर्शन भी दिया। उसी जगह आज संकट मोचन मंदिर है। गंगा की इस पवित्र धरती पर ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने बड़ी सरलता से साहित्य का सहारा लेकर लोगों को जीवन दर्शन देने का प्रयास किया, जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है। जहां ज्ञान व अध्ययन का इतना महत्व है, ऐसी भूमि में एक महान विद्यापीठ का जन्म लेना स्वाभाविक था।
समाज को ज्ञान के लिए एकत्रित करने का शायद यह सबसे सफल और सटीक प्रयास पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया, और वो भी उस दौर में जब देश पारतंत्र की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी शिक्षा के लिए एक ऐसी जगह की नींव डालना चाहते थे जो विज्ञान, साहित्य, कला, धर्म और प्राचीन दर्शन का समागम हो। लगभग 1360 एकड़ में फैला हुआ इस विश्वविद्यालय का अभिन्यास एक उगते सूरज जैसा है, जिसमें 15,000 से अधिक छात्र आवास करते हैं। यह विश्वविद्यालय संभवतः विश्व का एकमात्र ऐसा केंद्र है जहां नर्सरी से लेकर पोस्ट डॉक्टोरल तक की शिक्षा दी जाती है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय होने का गौरव भी BHU को अनोखा बनाता है। बनारस की मिट्टी में कुछ तो बात है कि उसमें जन्मे इतने व्यक्तियों ने निरंतर समाज को जोड़ने व आगे बढ़ाने का काम निस्वार्थ भाव से किया। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। अपने इस दोहे को जीते जी एक प्रतिज्ञा की तरह संभाले कबीर का जन्म बनारस की इसी मिट्टी में हुआ। मिलेंगे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया। कबीर एक मुस्लिम बुनकर परिवार से होकर अपने गुरु के मार्ग का अनुसरण करते हुए उन्होंने हिंदू भक्ति मार्ग का अवलंब किया। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। बनारस की सांस्कृतिक सुंदरता इन अलग अलग कारणों से देखते ही बनती है। चाहे यहाँ के महान व्यक्ति हो या सांस्कृतिक विविधता, सबको आकार इसी मिट्टी ने दिया। सामाजिक, साहित्यिक, कलात्मक और ऐसे ही कई अद्भुत अजूबों को जन्म देने वाली बनारस की ये मिट्टी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि अपने आप में एक युग का निर्माण कर चुकी है। शिव के धाम समीप है बहता, गंगा का ये सुधा रस, इसी स्पर्श से पावन मिट्टी, जिसमें बसा बनारस। अभी आप देख रहे थे मेड इन बनारस। वाकई बनारस सिर्फ एक शहर नहीं, एक अनुभव है। भारत की आध्यात्मिक राजधानी, जहां से हमारी संस्कृति की विभिन्न धाराएं अविरल बहती हैं। आध्यात्म, दर्शन, संगीत, कला, शिल्प और साहित्य जैसी अनमोल विधाओं के रूप में भारत की इन अविरल सांस्कृतिक धाराओं में से एक है रामलीला मंचन, जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी न सिर्फ अपना अस्तित्व बनाए रखा, बल्कि समय के अनुरूप खुद को ढाला भी है। मंचन की नई तकनीकों और सामग्रियों के बावजूद भी अपने मूल स्वरूप को कभी खोने नहीं दिया। अपने अगले पड़ाव राम एक लीला अनेक में आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, जहां जिला मुख्यालय पौड़ी शहर में कई दशकों से निर्बाध रूप से रामलीला मंचन किया जाता है। पौड़ी शहर का कर्मचारी वर्ग, व्यापारी वर्ग और आसपास के गांव वालों का समूह रामलीला मंचन करता है। दर्शकों की आस्था के चलते ये सिर्फ एक मंचन नहीं है, बल्कि लोक भावना, संगीत और संस्कृति का ऐसा संगम है जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। तो आइए देखते हैं पौड़ी गढ़वाल की रामलीला। सुंदर सुरधाम सदृश, सुंदर सुरधाम सदृश, शोभा अधिकाई, सुंदर सुरधाम सदृश। मेरी प्यारी सखी मन देख मेरा मिल गया है, मेरी प्यारी सखी मन
तुझे इस स्वयंवर से नहीं जीत पाया, लेकिन एक दिन अपने छल से, बल से, अपने कपट से तुझे लंकापुरी अवश्य ले जाऊंगा, अवश्य। हाँ। कृपा निधाना स्वामी कृपा निधाना, तोड़ू मैं शंकर जावे पुराना। आय सुदीजे कृपा निधाना स्वामी कृपा निधाना, तोड़ू मैं शंकर जावे पुराना। आय सुदीजे सब देखे कौतुक नर और नारी, सब देखे कौतुक नर और नारी, तोड़ू धनुष में लाऊं ना बारी। सब देखे कौतुक नर और नारी, तोड़ू धनुष में लाऊं ना बारी। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो जगत जननी सीता माता की। राममय माहौल से आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव माटी सुगंध की ओर। भारत की ग्रामीण धरोहर के संरक्षण के लिए संस्कृति मंत्रालय एक विस्तृत परियोजना चला रहा है, जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी प्रयास की एक झलक देखने के लिए आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले में स्थित कुफरी गांव की ओर। कृषि, पशुपालन और पर्यटन संबंधी सेवाएं यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय हैं। कुफरी गांव में भीमा काली मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और बर्फ से ढके अद्भुत नजारों के लिए पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। तो आइए चलते हैं कुफरी गांव की ओर। कुफरी गांव हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। इस गांव का नाम कुफ्र शब्द पर रखा गया है। गांव में लगभग 36 घर हैं और यहाँ की कुल जनसंख्या 189 है। कुफरी गांव की साक्षरता दर 78.84% है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं पहाड़ी और हिंदी है। कुफरी गांव में मौजूद सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। गांव में लगभग 50% घर पक्के बने हुए हैं। बिजली, स्वच्छ जल, रसोई गैस और शौचालय की सुविधा
गांव के प्रत्येक घर में उपलब्ध है। गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी मौजूद है, जिसमें एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कुफरी गांव के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि, पशुपालन, दुकानदारी और पर्यटन से संबंधित व्यवसाय है। कुफरी गांव में प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, जिनमें नजदीकी गांवों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कुफरी गांव के निवासी सैकड़ों साल पुरानी पहाड़ी रस्मों और परंपराओं का पालन आज भी समर्पण के साथ करते हैं। यहाँ के निवासियों की जीवन शैली में तिब्बती संस्कृति की कुछ छाप देखने को मिलती है। कुफरी गांव के पारंपरिक संगीत और नृत्य धर्म से प्रेरित हैं। कुफरी गांव में नाट्य नृत्य प्रसिद्ध है, जो हिमाचली संस्कृति और कला की एक अभिन्न पहचान है। कुफरी गांव के पास स्थित हिमालयन नेशनल पार्क को कुफरी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। कुफरी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महासू पीक एक खूबसूरत पहाड़ी चोटी है। कुफरी गांव में स्थित भीमा काली का मंदिर स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। कुफरी गांव पर्यटकों के बीच बर्फबारी के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में ये गांव बर्फ की चादर से ढक जाता है। हिमालय की अतुल्य खूबसूरती की झांकी प्रदर्शित करता हुआ ये गांव पर्यटन के क्षेत्र में एक अलग पहचान बना रहा है। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskruti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते देखिए हाल ही में हुए सांस्कृतिक आयोजनों की झलकियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के जनपद संपदा प्रभाग के स्थापना दिवस पर कला, परंपरा और रंगों का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर फुलकारी पंजाब के रंग प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें पंजाब की समृद्ध कढ़ाई कला ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के विशेष व्याख्यान सत्र में प्रमुख वक्ता प्रोफेसर सुभद्रा मित्र चिन्ना ने हरियाली तीज के सांस्कृतिक पक्षों को विस्तार से बताया। उन्होंने त्योहार को नारी शक्ति और प्रकृति से जुड़ा एक अनूठा उत्सव बताया। So I really congratulate IGNCA for doing this, for celebrating and also bringing out the importance of these rituals in our lives and reaffirming the connection between humans and nature. इस अवसर पर केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने हरियाली तीज को पारिवारिक एकता दिवस के रूप में मनाने का सुझाव देते हुए कहा कि ऐसे पर्व ही युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़कर रखते हैं। तो ये जो हरियाली का पर्व है, ये इसका जो महत्व है, जो हमारे पौराणिक आख्यानों में है या जो प्रकृति में है, जो परंपरा में है, वो तो है ही, पर हमारे आज के जीवन में उसका क्या महत्व है। तो हम प्रकृति से कोसों दूर हैं, तो कम से कम इस तरह के पर्व में, त्यौहार में हम कैसे फिर से अपने साथ उस प्रकृति को ला सकते हैं, उस प्रकृति को आनंद को ला सकते हैं, कैसे और ज़्यादा प्रकृति के निकट जा सकते हैं, इसको देखने समझने की ज़रूरत है। हरियाली तीज का ये जो पर्व है, क्या हम इसे हमारे पारिवारिक एकता दिवस के रूप में, परिवार की सुदृढ़ता के दिवस के रूप में सोच सकते हैं, मना सकते हैं, तो ये एक नई दृष्टि हमको देता है। शाम होते होते रंगों और तालों की बहार छा गई, जब पंजाब और हरियाणा की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मंच पर समा बांधा। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डेलिना खोंगडुप और विशेष अतिथि के तौर पर शिक्षाविद और कहानीकार मालविका जोशी मौजूद रहीं। जनपद संपदा प्रभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के अनिल कुमार सहित कई गणमान्य जनों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की।
The Hariyali Teej festival, celebrated predominantly in our country, marks the onset of monsoon season, and it is a vibrant occasion that holds significant cultural and religious importance, particularly among the women group.